वर्णी जी महाराज को इच्छामि, जो चुल्लत को इच्छामि, भैयाओं को वंदना। गुरुवार एक व्यक्ति किसी शहर से निकला अपनी कमाने के लिए और एक दूसरे शहर में गया कि कुछ धंधा करेंगे, कुछ कमाएंगे। व्यापार करने के लिए निकला, व्यापार थोड़ा थोड़ा चला, उस शहर में गया, उस शहर में थोड़ा उसका व्यापार चला, व्यापार थोड़ा थोड़ा चलते हुए उस जिले में चला, जिले के बाद राज्य में चला, राज्य के बाद में पूरे देश में चला, देश के बाद में विदेश में चला। व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा महाराज। उसके पुत्र थे, पुत्रों को उसने कहा व्यापार इतना बढ़ रहा है, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्यों में 8-10 पुत्रों को उन्होंने भेजा और कहा कि मेरा जो व्यापार है उसको संभालिए। उस व्यापार को संभालने के लिए उन पुत्रों को भेजा और 2-3 पुत्र अपने पास रख लिए। गुरुवार वो 8-10 पुत्र गए, कईयों का कुछ चला, किसी का कुछ चला, पर एक पुत्र का व्यापार बहुत ही शानदार चला। वो गुरु के समान, उसके पिता के समान, क्योंकि उसने अपने पिता के गुणों को देखा था। वो पिता कैसे व्यापार करते हैं वो अच्छी तरह जानता था कि पिता मेरे कैसे व्यापार करते हैं, क्योंकि उसने बचपन से, जब से 5 साल का था तब से वो जानता था कि मेरे पिता ने व्यापार कैसे बढ़ाया। तो गुरुवार उस व्यापार को देख के वो बेटा खूब कमाता, इधर बाप कमाता, इधर वो एक बेटा कमाता, बाकी पुत्र भी कमाते। पर होली दिवाली को जब पिता के पास सब आते, तो पिता के सब आते तो बाप बेटे को, उस बेटे को देख के बहुत खुश होता और बेटा भी बाप को देख के बहुत खुश होता। बाकी भाई कहते, कई भाई तो ऐसा कहते कि आपका अतिशय तो हमारे पिताजी से ज्यादा आपका व्यापार कितना चलता है, पर वो हमेशा नर्म रहता था और वो बेटा कहता था कि मैं तो इनके पैर की धूल हूं। गुरुवार यहां तक तो सब ठीक था, फिर व्यापार करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, पिता का देहांत हो गया। गुरुवार उसमें 3 पुत्र थे, जो 3 पुत्रों में से देहांत हो गया तो एक पुत्र ने आके बोला कि भैया पिताजी ने ये विरासत इस भाई को दी है। तो भाई को दिए, सबने सोचा कि 2 पुत्र जो साथ में थे उनको तो मालूम भी नहीं, और एक ने कहा कि वाह दिए, तो कोई बात नहीं, सब 10-12 पुत्र आए पिताजी के पास, कोई बात नहीं, सबने कहा इसको विरासत में दी है, कोई बात नहीं, सबने मान लिया। और फिर उन्होंने जो माल बिकता था तो जनता को भी बताया कि भैया ये माल बिकता है और हमारी विरासत इसको दी हुई है। गुरुवार यहां तक तो सब ठीक था। अब सब अपने अपने व्यापार पे चले गए। व्यापार करने के बाद गुरुवार वो पुत्र इतना महाराज जी आज बोलने देना प्लीज। व्यापार करते रहे, व्यापार करने के बाद उस पुत्र ने कमाल कर दिया। उसका पुत्र व्यापार तो दिन दुगने रात चौगने करना, उसका तो एक ही युक्ति थी, विरासतें नहीं देखती, किस्मत का फैसला, उड़ाने बताएगी कि आकाश कितना था। ये युक्ति से वो व्यापार करता था। व्यापार करता गया, बढ़ता गया। अब उन भाइयों को थोड़ा जलन हुई कि ये विरासत से तो काम नहीं चलेगा, इस भाई का तो दुकान बहुत चल रही है। तो उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू किया। षड्यंत्र रचा, उसके साथ में मंत्रा और शकुनी भी साथ में हो गए, क्योंकि मंत्रा और शकुनी ने उन भाइयों को भड़काना चालू किया महाराज। और मंत्रा शकुनी की सुन के सब भाई इतना उसका प्रचार करते, अखबार में डालते, यूट्यूब पे डालते, व्हाट्सएप पे डालते, पर वो तो मस्त बोला था। उसकी तो एक ही युक्ति थी, विरासतें नहीं चलती, किस्मत का फैसला। तो वो उस हिसाब से व्यापार करता था। गुरुवार वो बढ़ता गया, वो व्यापार चलता गया। आगे जाके ऐसा हुआ कि अब मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवार कि वो भी चाहता था कि मेरे बाप का नाम हो, और वो भाई भी चाहते थे कि मेरे बाप का नाम वैसा ही बना रहे। तो क्या गुरुवार आपको तो वजन सिद्धि है, आप जो बोलोगे आज वही होगा कि जो बाप का नाम है तो ये मंत्रा और शकुनी के कहने से क्या चलेंगे, या अपने सब भाई एक होके अपने बाप का नाम वापस जैसे पहले था वैसा रोशन करेंगे? बताने की कृपा करे। कहानी कुछ और है और निशाना कहीं और है। बात ऐसी है कि किसी के जलने और नहीं जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कितना षड्यंत्र रचता है। पांडवों के प्रति शकुनी ने इतना षड्यंत्र रचा
कितना रचा उतना तो षड्यंत्र आज कोई नहीं रच पा रहा। इतना रचा, लेकिन अंत में षड्यंत्रकारियों का विनाश हुआ, पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो इतना परेशान किया, दर दर की ठोकरें खाई, 12 वर्ष वनवास में रहे, सब हुआ, लेकिन अंत में षड्यंत्रकारी कोई भी हो मकड़ी के समान होता है। जो जाल दूसरों को बुनती है, एक दिन उसी जाल में स्वयं फंस करके मरती है। उन सबसे जलने वालों से मेरा कहना है, जमीन पर बैठकर आसमां को देखते हो क्या? पंख खोलो, जमाना उड़ान देखना चाहता है। कितनी बड़ी बात कही। जमीन पर बैठे आसमां को देखते हो क्या? पंखों को खोलो, जमाना उड़ान देखना चाहता है। जमाना चाहता है कि तुम बातें मत करो, उड़ान करो। तो अपन तो उड़ान पर विश्वास रखते हैं, इसलिए जमाना सदा वही देखता है जो उड़ान भरता है। इसलिए जमाना देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई 4 व्यक्तियों के ग्रुप बना करके कर सकता है, लेकिन सारे जमाने को कोई व्यक्ति मूर्ख, सारे जमाने के पास आंखें होती हैं। वही वाली बात है, करने दो ना। वो एक बहुत पुराने से शायरी कही थी, शायद यहां कही कि नहीं कही। सारे जुगनुएं मिलकर के बैठी हैं बैठक में, मुद्दा यह है कि सूरज के तेज को कम कैसे किया जाए। तो ये सारी स्थितियां चलती हैं, और जब जंग छिड़ जाती है, जब अराजक तत्व ये कर लेते हैं, जहां श्री कृष्ण भी हार जाते हैं, वहां तो फिर एक ही शायरी काम करती है जो सुबह कही थी, अब तो हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का। अब तो हवाएं ही रोशनी का फैसला करेंगी, जिसके दीपक में दम होगी वो जलता रहे। अब कोई डर नहीं, अब तो हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का, जिस दीपक में दम होगी वो जलता रहेगा। बस, और जलते हुए दीपक। तो ये सारी बातें विचारनी है, क्योंकि किसी नकारात्मक शक्तियों की तरफ ध्यान देने की अपेक्षा, मेरे गुरु सदा कहा करते थे, बुरा सोचने वालों की तरफ ध्यान मत दो, तुम अच्छे कदम आगे बढ़ाते जाओ, तुम्हारे साथ काफिला पीछे होता जाएगा। तुम मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या, कुछ नहीं। तुम्हारा कदम सही होना चाहिए। तुम अकेले भी हो तो चल पड़ो, यदि तुम्हारा कदम सत्य पे है तो मंजिल के पहुंचने के पहले काफिला इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका आदि छोर होगा सिद्धालय में, और दूसरा छोर होगा अशोकनगर में। और क्या होता है और हो रहा है, सबको सब कुछ मालूम होता है। षड्यंत्रकारियों के ज्यादा नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, भगवानों का, गुरुओं का, सत्य का आलम्बन लेकर के अपने खुद की कसायों की पूर्ति करते हैं। इनका